वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज जी, बिल्कुल मेरी प्रॉपर आवाज आ रही आपकी है सर? आवाज़। चलें सर, ठीक है, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो बात करेंगे हम अपनी ज़ात के ऊपर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने फोर्सेज को जॉइन कर लिया, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? सेल्फ स्टार्टर के ऊपर बात करेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए, हमने अपने टीम को कैसे लेके और मुर्दा लोगों को ज़िंदा कैसे करना है, मुर्दों के अंदर जान कैसे डालनी है, अपनी टीम को पीक लेवल पे लेके जाने के लिए उनको बूस्ट अप कैसे करना है। आज इसके ऊपर बात होगी और मुझे जो है वो कमेंट सेशन में बताएं, जाके चैट रूम में चले जाएं, उधर जाके बताएं। आज जाते-जाते मैं आपको बड़ा अहम पैगाम देके जाने वाला हूँ और बड़ी जो है वो पते की बात बताऊँगा, बड़े तजर्बे की बात बताऊँगा, बड़ी महँगी बात बता के जाऊँगा। तो जितने भी मेंबरान हैं, मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो चैट वाले रूम में जाके मुझे बताएँ कि वो कौन-सी बात है। देन जो है वो लास्ट पे मैं वो बात बताऊँगा, आपने कभी नहीं सोची होगी, आप उसके ऊपर अमल करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कामयाबी की, मैं आपको ज़मानत देता हूँ 100% कामयाबी की। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो मैं साथ-साथ मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, देखता जाऊँगा। अगर मुझसे पूछा गया कि बताएँ, वो वज़ीफ़ा बताएँ, वो तावीज़ दें हमें, जिसके ऊपर अमल करके ना सिर्फ़ आम मेंबर बल्कि फोर्सेस टीम के जो लीडरान हैं, वो भी कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। कामयाब तो वो पहले ही हैं, लेकिन कामयाब होना सिर्फ़ जो है वो बड़ी बात नहीं होती, कामयाबी के बाद जो नेक्स्ट गोल है, उसे अचीव करना बड़ी बात होती है। उसके बाद उससे नेक्स्ट गोल को अचीव करना बड़ी बात होती है। तो आज जो है ना वो मुझे आपने जो है वो बताना है, पूछना है कि वो कौन-सा तावीज़ है, वो कौन-सी बात है जो सबसे अहम आज के टॉपिक के अंदर जो है वो मैं एंड पे करूँगा। सर सेल्फ स्टार्टर के ऊपर बात करते हैं। सर आपको जो है वो फोर्सेज में कामयाबी के लिए सेल्फ स्टार्टर होना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा, अग्रेसिव बनना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा आपको। सर आपको एंथुसियास्टिक बनना पड़ेगा, सर आपको एक एक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा, एक एम्बिशन रखने वाला जिसके ख्वाब हों, सर जिसके पास ख़यालात हों, जिसके पास तख़य्युलात हों, आपको एक ऐसा बंदा बनना पड़ेगा जो बाइल ऑफ फायर हो, सर जो बिज़ी भी हो, जो बूस्टर प्रेपर हो भाई, सर आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा। सर आपके काम को देख के लोग कहेंगे, आपके नाम को देख के लोग कहेंगे, आपकी शख्सियत को देख के लोग कहेंगे, आपके आइडियाज़ को देख के लोग कहेंगे। सर आप ऐसे बन जाओ कि आपके तसव्वुरात को देख के लोग कहें, आपके तख़य्युलात को देख के लोग कहना शुरू हो जाएँ, ही इज़ द मैन, ही इज़ द पावर हाउस, ही इज़ द गो गेटर, ही इज़ द अचीवर, ही इज़ द डोर और लास्ट में सर ही इज़ द सक्सेस। सर जब तमाम लीडरान के अंदर ये जोश और जज़्बा आएगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल मुझसे मेरे सामने आके कोई लीडर ये कहे मेरी टीम सो रही है, मेरे सामने आके कोई लीडर जो है वो ये गिला करे कि मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम के अंदर सारे ही नखट्टू हैं, मेरी टीम जो है वो मुर्दा हालत में है। सर ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर ये जोश और जज़्बा मौजूद होना चाहिए। सर सीखने की चाह होनी चाहिए। सर आपको फोर्सेज में नाम पैदा करने के लिए, आपको फोर्सेज में एक मुकम्मल शख्सियत बनने के लिए, आपको फोर्सेज में एक ब्रांड बनने के लिए, सर फोर्सेज के अंदर एक विजन बनने के लिए, एक सोच, एक नजरिया, एक ख्याल और एक तसव्वुर बनने के लिए सर मेहनत भी करना होगी। सर आप सब लोग सोच रहे होंगे ये इतने अल्फाज ये बंदा कहाँ से लेके आ रहा है। सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, सर मैं सोचता हूँ, मैं गौर फिक्र करता हूँ, मैं तदब्बर करता हूँ। सर अल्लाह ने इल्म अता किया है। आप मुझे ये बता सकते हो, आप में से कोई भी बंदा मुझे ये बता सकता है दुनिया के अंदर आज तक इल्म की पमाइश करने वाला कोई आला जो है वो इजाद हुआ हो? आप में से बहुत सारे लोग टीचर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं। मुझे खुद डॉक्टर हज़रात के जो है मैसेजेस आते हैं, सर हमें जो है वो सिस्टम के बारे में बताएँ। बहुत सारे लोग जो है वो कामयाब, अपनी फील्ड के कामयाब लोग होंगे, लेकिन सर आज के दौर के अंदर महंगाई इतनी भर चुकी है कि कामयाब तरीन लोग भी अपने घरों को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। तो सर वो नए-नए जो है वो नए-नए राहें तलाश करते हैं, नए-नए रास्ते ढूँढने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ फोर्सेज एक ऐसा समंदर है सर जिसका कोई किनारा नहीं है। और एक बात याद रखें, समंदर के अंदर से जब आप पानी निकालोगे ना,
तो सर जी समुंदर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम उससे जो है वो अपनी प्रयास के मुताबिक कितना कुछ हासिल कर लेते हैं। हमारे अंदर कितनी तशनगी है, हमारे अंदर कितनी चाह है सिस्टम को सीखने की, कामयाबी को पाने की। हम लोग जो है वो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग बात करते हैं सर ज़ीशान की, सर शहजाद की, अमजद साहब की बात करते हैं कि यार ये बड़े कामयाब लोग हैं, यार इन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं। वो हमारे जज्बात और हमारे चेहरे पे जो है वो खुशी। सर मेरा आप सब लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या हमने इतनी मेहनत की है? हमने इतनी हर्डल्स का सामना किया, हमने इतनी मुश्किलात देखी हैं। सर इन लोगों को तो इनके अपनों ने बातें की, सर इन लोगों के इनके अपनों ने रोका कि ये काम ना करो, ये फ्रॉड है। सर आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों ने कितनी हर्डल्स का सामना करने के बाद जो है वो ये कामयाबी हासिल करी की। तो सर फोर्स एज के अंदर अगर आप भी एक कामयाबी हासिल करना चाहते हो, आप एक ऐसे मुकाम के ऊपर आना चाहते हो कि फोर्स एज टीम बैठी हो, पूरे शादरे की टीम बैठी हो, सर जी आप वहां आए तो लोग आपके लिए खड़े हो जाएं, लोग आपके लिए सीट खाली कर दें, सर जी आपको एहतराम दें, वो कामयाबी मेहनत से मिलेगी। सर जी उस कामयाबी के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। सर जी आपको लोगों की एक सोच बनना पड़ेगा, लोगों के लिए एक नजरिया बनना पड़ेगा, लोगों के लिए ख्याल और तसव्वुर बनना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत करना होगी, काम करना होगा। सर नए आइडियाज के ऊपर काम करें, सर मार्केटिंग को सीखें, सर जी इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करें। इंटरनेट एक इतना वसी और अरीज जो है वो इल्म का समुंदर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इतना नॉलेज पढ़ा हुआ है, कामयाब तरीन लोगों का नॉलेज पढ़ा हुआ है। सर दुनिया के हर मुल्क के अंदर, हर खित्ते के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर इलाके के अंदर कामयाब लोग मौजूद हैं। सर उनको तलाश करें, उनके ऊपर सर्च करें, उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की। सर मार्केटिंग की स्किल सीखें कि एक जो है वो सेलमैन अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करता है। सर एज अ प्रोफेशनल काम करें। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है, कोई आम सा फोर्सेज का बंदा जिसने अभी ज्वाइन ही किया है, जिसने जस्ट $10 इन्वेस्टमेंट की है, लफ्ज इन्वेस्टमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सर जिसने सिर्फ और सिर्फ $10 लगा के 2 स्लॉट ऑन की हैं, उस बंदे से लेके मैं ये कहूंगा जितने सारी स्लॉट ऑन कर ली हैं सर, उस बंदे तक, सर इनको फिर भी सीखना पड़ेगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। सर वक्त के साथ साथ, वक्त के बदलते तकाजों के मुताबिक जो बंदा अपनी जात को नहीं ना डालता, सर वो पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी मैं मिसाल दूंगा, आज से 15 साल पीछे चले जाए, नोकिया के मोबाइल नजर आते थे सर जी, हर बंदे के हाथ में नोकिया का मोबाइल होता था सर, हर बंदे के हाथ में क्यों मोबाइल होता था। लेकिन सर क्या आज ऐसा है? आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लें सर, 200-300 नंबर मौजूद होंगे आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के। सर क्या उन लोगों के पास आज भी नोकिया का फोन मौजूद है? सर नहीं, आंस नो। सर क्यों नहीं है ऐसा? क्या लोग आज भी क्यों मोबाइल यूज कर रहे हैं? भाई नहीं, वक्त बदल गया, तकाजे बदल गए, जिद्दत, नई टेक्नोलॉजी ने, नई इनोवेशन ने लोगों के विजन को बदल के रख दिया। लोग जो है वो नई बात की तरफ आते हैं सर, पुराने ख्यालात की पैरवी कोई भी नहीं करता। तो आपने अगर कामयाबी हासिल करनी है, आपने अगर नाम पैदा करना है, तो सर आपको नए ख्यालात के ऊपर काम करना पड़ेगा। सर आपको मार्केटिंग स्किल खुद भी सीखनी है और अपने टीम के हर मेंबर को भी सिखानी है, देन मैं मानूंगा कि आप कामयाब हो। सर इसके लिए आपको जो है वो काम करना पड़ेगा, आपको नाम पैदा करना पड़ेगा, तब जाके आप सिग्नेचर बनोगे। सर अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। मैंने इतने सारे अल्फाज बोल दिया, आप कहेंगे यार ये कैसे करूं मैं। सर मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक हाफिज़े कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी हाफिज़े कुरान हूं। सर जब हम कुरान को देखते हैं तो आप ये बात मानते हो, आप ये बात मानते हो अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। आप सर जी आपने पूरी दुनिया ही नहीं फिरी, सर आप पूरी दुनिया के इलाकों को जानते ही नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों को जानते ही नहीं है, उनकी जुबानों को जानते ही नहीं है, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह दी। सर उसकी डेप्थ में जाइए कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है आपको, कि दुनिया के हर मसले का हल, सर जब तक कयामत नहीं आती तब तक जितने भी मसाइल आने हैं सर, उन सब का हल कुरान में मौजूद है। तो सर एक हाफिज़े कुरान, एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा सर 2 से 3 साल लगा के उस कलाम को, उस कुरान को अपने सीने में उतार सकता है। सर हम कितने निकम्मे हैं,
हम एजुकेटेड होने के बावजूद भी सर हम में से किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने एफए किया हुआ है, सर किसी ने आईकॉम, एफएससी, बीकॉम, बीएससी और इवन मास्टर। मुझे एक जो है वो खतून का मैसेज आता है इस्लामाबाद से, सर आई वांट ऑनलाइन वर्क, काइंडली हेल्प मी। जब मैंने क्वालिफिकेशन पूछी तो कैन यू इमेजिन सर, वो एमफिल किया हुआ था उन्होंने, सर एमफिल इकोनॉमिक्स में किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा, वो बैंक में जॉब कर रही है और मुझसे मदद मांग रही है, काइंडली हेल्प मी। सर कितने ऑनर की बात है, एक बीकॉम किए हुए लड़के से एमफिल किया हुआ जो मैडम है वो मदद मांग रही है। सर ये होता है जब आप मेहनत करते हो, सर ये होता है जब आप कुर्बानी देते हो अपनी वक्त की, अपने जात की, सर लोगों के लिए काम करते हो, नए आइडियाज तलाश करते हो। तो सर आपने अगर खुद को बदलना है, आपने सिग्नेचर बनना है, तो सर आपको नए आइडियाज के ऊपर काम करना होगा। जब सर आप काम करोगे तो अल्लाह, मैं आपको गारंटी देता हूं, अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करता। सर बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नन्हा सा बच्चा पूरे कुरान को अपने सीने के अंदर समा लेता है, मेरी तमाम इमरान से, मेरी तमाम दोस्तों और बहनों से रिक्वेस्ट है, फोर्सेज को अपने दिल के अंदर समा लें, अपने जहन के ऊपर सवार कर लें। आपके जिस्म का हर हिस्सा जो है वो जाहिर कर रहा हो कि आप फोर्सेज में काम करते हो। आप चलो तो लोग चलें, आप रुको तो लोग रुकें। सर ऐसा इंसान आपको बनना पड़ेगा। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, कुछ नया सीखो, कुछ नया करने का सोचो। जब आप इतनी मेहनत करोगे ना, आपकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत बन जाएगी कि लोग आपको देखना, लोग आपको सर्च करना शुरू कर देंगे। सर जी लोगों के दिलों के अंदर आपसे मिलने की चाह होगी। आप सोचोगे तो लोग सोचेंगे, सर आप रुकोगे तो लोग भी रुक जाया करेंगे। सर आपको फोर्सेज में कामयाबी से पहले खुद से प्यार करना होगा। खुद से प्यार करने का मतलब ये है सर आपको खुद को बदलना होगा। जो प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जो एबिलिटी, जो क्वालिटी रिक्वायर होती है सर, वो अपने अंदर पैदा करना होगी, खुद को बदलना होगा। जहां बहाने नहीं चलेंगे सर जी। आम तौर पे मैंने ये देखा है, फोर्सेज टीम का जो लीडर है ना, वो अपने मेंबरान से जब क्वेश्चन करता है कि यार क्या काम, मसला क्या है, क्यों नहीं काम कर रहे, यार आपकी तरफ से जो है वो कोई काम नजर नहीं आ रहा। सर मैं थोरोली वॉच कर रहा होता हूँ अपने मेंबरान को, और मैं क्वेश्चन आंसर उनसे रोज करता हूँ कि भाई क्या मसला है, काम क्यों नहीं कर रहे। सर आगे से आंसर आता है, टाइम नहीं मिला। मैं पूछता हूँ मीटिंग अटेंड की, चले नहीं टाइम मिला, कोई बात नहीं, आपने 12 घंटे दिन के जाया कर दिए। यार हम लोगों ने आपके लिए 9 बजे का सेशन रखा है, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम माशाल्लाह इतनी एक्टिव टीम है, सारी टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए। सर आगे से आंसर मिलता है मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, टाइम नहीं मिला। सर मसरूफ था, सर मैं बिजी था, सर दोस्त आ गए, सर मेहमान आ गए, सर ये था, सर वो था। सर उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, फिर जो है वो कामयाब लोगों को देख के, उनकी इनकम को देख के आपके मुंह में पानी क्यों आ जाता है जब आप मेहनत नहीं करते। भाई आप लोग खुद गलत हो, आप लोग टाइम नहीं दे रहे, आप स्किल को सीख नहीं रहे। सर जी आज के दौर के अंदर एक थके हुए इदारे के अंदर भी आप जाओ ना, एक थके हुए इदारे में जाओ एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, सर जी वो आपको एक छोटा सा एक जो है वो इनिशियल लेवल का कोर्स करवाएं तो सर जी 10 से 15,000 रुपए वो चार्ज कर लेते हैं। सर जी मैं आप सब लोगों से ये क्वेश्चन करता हूं कि आप जो है, हेलो सर जी मेरी आवाज नहीं आ रही, कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं। हेलो, चले कंटिन्यू करते हैं। जिशान साहब अगर इधर हैं तो मुझे बताइए। सर जी होता यूं है कि आप लोग इतनी भारी फीसेस देने के बाद जाके भी वहां से कंप्यूटर कोर्स एक डिप्लोमा करते हो, और बाद में बच्चे से यह क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपके अंदर जो है वो एबिलिटी पैदा हो गई क्या, आप मुझे जो है वो एक जो है वो डिजाइन, एक फॉर्म, एक जो है वो कार्ड जनरेट करके दे सकते हो। सर वो खारिज करेगा सर के अंदर और आपको कहेगा दांत निकाल के सर मैं जो है वो कीज भूल गया हूँ। सर कितने शर्म की बात है, आप 10-15 हजार रुपया लगा के अपने 3 महीने भी जाया कर देते हो। मैं उन लोगों को कहता हूँ फोर्सेज के अंदर आओ, जस्ट $12.5 खर्च करने पड़ेंगे आपको अपनी शॉप ओपन करने के लिए, आपको एक प्लेटफॉर्म परचेज करने के लिए, आपको जो है वो एक स्किल
जो डेवलप करनी है हमने वो आपके अंदर, सर आपसे हम कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे। जस्ट आपने एक शॉप ओपन करके बैठ जाना है, जस्ट आपने एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके बैठ जाना है, जस्ट आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हो, बैंक के अंदर लेन देन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपने आना है। देन हम लोग आपके ऊपर काम करेंगे फी सबीलिल्लाह, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी लालच के आपके लिए काम करेंगे। सर सर जिशान इधर है तो कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज का इशू है सर जी, चेक करें। सर आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है, मेरी उनके आवाज आ इंटरनेट रही का है मसला है। आपको? आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है 100%। चले ठीक हो गया सर जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर, मैं अब जो है वो स्क्रीन से जो है वो पीछे हो जाता हूँ, मैं अपने कंटिन्यू करता हूँ। तो सर जो है वो आपको थोड़ा सा बिजी होना पड़ेगा, थोड़ा सा नए आइडियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जनाब कामयाबी की बात की जाए तो सर जिशान जैसी कामयाबी चाहिए, सर शहजाद वट्टू जैसी कामयाबी चाहिए, राना जवाद जैसी कामयाबी चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से क्वेश्चन ये करता हूं, क्या इन जैसी मेहनत कर सकते हो? आओ, कुछ लोग जो है ना वो इतने गलत लोग हैं। अब थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने ये कह दिया कि भाई आपने ये बैनर लगा दिया हुआ है, यार आप जो है वो आपको हम टिकटॉक पे देखते हैं, सुनते हैं, और आप मेरे साथ स्टाम्प करोगे? मैंने उससे ये क्वेश्चन किया, भाई क्यों नहीं, मैं करूंगा। क्या आप उस स्टाम्प के अंदर ये बात लिखोगे कि जो एक छोटा बच्चा जो इंस्टॉलमेंट वाली शॉप के ऊपर जॉब कर रहा है और लोगों की गालियां खा रहा है और उनके लिए सेल्स की जॉब कर रहा है, सर एक बच्चा जो बैंक में जॉब कर रहा है, अकाउंट ओपन करवाने की कितनी मेहनत कर रहा है, आप मुझे ये लिख के दे सकते हो अगले 6 माह आप उतनी मेहनत करोगे तो मैं आपको कामयाबी की गारंटी देता हूं। सर वो मेरा मुंह देखना शुरू हो गया। तो सर अगर इन लोगों जैसी, ये जो चमकते सितारे हैं ना हमारे शादरा के, इन लोगों जैसी जो है वो कामयाबी चाहिए ना, तो सर जी मेहनत करना पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा आप टाइम ना निकालें। अगर आपने इन शख्सियात के लेवल को टच करना है, इन शख्सियात की बराबरी करनी है, तो इतनी ही कोशिश करना होगी, अपने अंदर हौसला पैदा करना होगा, अपने प्यारों की बातों को सुनना होगा, तनकीद को बर्दाश्त करना होगा। सर जी आपको आपके गोल्स जो है वो आपकी मंजिल का रास्ता बताएंगे। जस्ट आपने गोल सेट करना है, आपने एक मंजिल देखनी है, सर उसके ऊपर जो है वो कदम से कदम बढ़ाते जाएं। सर अपने होंठों को सी लेना होगा। हाँ, रास्ता तवील हो सकता है, फासला ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अल्लाह आपकी रियाजत को, अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा। सर लगे रहे, डटे रहे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। सर आपको सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्टर बन जाएं, खुद पे यकीन करें। सर सेल्फ स्टार्टर ही वो लोग होते हैं जो हमेशा सेल्फ मेड हुआ करते हैं। सर ये जो धक्का स्टार्ट होते हैं ना, सर ये हमेशा धक्के खाते रहते हैं, उनकी जिंदगियां हमेशा सहारों की तलाश के अंदर रहती हैं। सर इनका जहन तनकीद और नेगेटिव सोच से भरा हुआ होता है, वो हर टाइम नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। सर वो फिर अच्छाई की तरफ कैसे आएंगे, वो कैसे अपने कस्टमर को जो है वो गाइड कर सकते हैं? मैं नहीं मानता, उनका रिजल्ट जीरो होगा। सर जी हमने अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को जगाए रखना है, आंखें खोल के रखनी है। हमने आपको एक रास्ता दिखाना है। जितने भी टीम लीडरान है, सर जिशान है, सर मुजम्मिल है, राना जवाद साहब है, मैम अनम है, मैम सुमायरा है, और भी जितने हैं, शाहरुख साहब है, सर ये जितने लोग हैं ना, ये चमकते सितारे हैं। सर इन सितारों ने आपको रोशनी देनी है और कुछ नहीं करना। सर इन सितारों ने आपका रास्ता रोशन करना है, आपको एक रास्ता दिखाना है, आपको एक गोल सेट करके देना है, आपको एक मंजिल देनी है। सर जी प्लान बनाना सबसे मुश्किल होता है। इन सितारों ने मिल बैठ के अपने इल्म को, अपनी हिकमत को, अपने तदब्बुर को, अपने फिक्र को इस्तेमाल में ला के आपको एक प्लान बना के देना है। सर आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना है। सर जी आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, कामयाबी के लिए कोशिश करना पड़ेगी, और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर हो जाएगी। सर जी फोर्सेज के अंदर नाम पैदा करना है, इससे कुछ कमाना है, तो सबसे पहले फोर्सेज टीम लीडर को स्टडी करना शुरू कर दें कि आपके लीडर ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की। मैं बात करता हूं सर जिशान की, सर जी 10,000 BUSD से ज्यादा
11,000 BUSD से ज्यादा जो है वो ये अर्न कर चुकी हैं। तो मैंने अगर इनके लेवल को टच करना है सर, मैं ये चाहता हूं मैं इन जैसा बन जाऊं, तो मुझे इनको स्टडी करना पड़ेगा। इनको कितना अरसा लगा, इनको कितने दिन लगे, अभी तक कितने कितने मेंबरान इनके साथ अटैच हो चुके हैं, इनकी टीम की तादाद कितनी है, ये एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, ये लोगों को गाइड कैसे करते हैं, ये लोगों को परखते कैसे हैं, ये लोगों का ज़हन कैसे पढ़ते हैं। जब किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को गाइड करना होता है, ये कहां से शुरू करते हैं, कहां पे आके खत्म करते हैं सर। इस बहुत दफा ऐसा होता है, और इनको देखते हुए मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है सर। जब आप किसी को गाइड करते हो ना सर, आप जब किसी से बात करते हो तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। तो सर आप उनसे बात कर रहे होते हो, वो अपने मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। मैंने अपने लीडर में यह क्वालिटी देखी है, जब वो देखते हैं अगला बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो सर वो बात ही नहीं करते उससे। सर ज्यादा से ज्यादा वो अपने यूट्यूब चैनल जी मुगल के नाम से जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है सर, वो उसका एड्रेस दे देते हैं और एक वीडियो दे देते हैं, भाई टाइम निकाल के इसको स्टडी करना और मुझसे राब्ता कर लेना। सर ये भी एक स्किल है कि आप जान गए, आपका लीडर जान गया कि भाई मेरे अल्फाज बहुत ज्यादा कीमती हैं, उनकी कदरों कीमत का अंदाजा वही कर सकता है जो अपने फ्यूचर को बदलना चाहता है। सर वो आपके सामने बिजी है फोन के अंदर और आप उसे लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये गलत है। सर अपने अंदर ये भी क्वालिटी पैदा करें कि आप लोगों को परख सके, आप लोगों का चेहरा देखने के बाद ही बता सके कि यार ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। इवन मैंने लास्ट मीटिंग के अंदर बात की थी 30 सेकंड की। जनाब ऐसे लोग मौजूद हैं जो 30 सेकंड के अंदर अगले के जहन के अंदर जंजला ले आते हैं, अगले की शख्सियत को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। तो सर ये क्वालिटी पैदा कर लें, इंशाल्लाह आपका नाम सर नुमान के साथ, आपका नाम राना जवाद साहब के साथ, आपका नाम सर जिशान साहब के साथ, आपका नाम सर मुजम्मिल साहब के साथ, सर इनके साथ होगा। आप इनके लेवल के लोग बन जाओगे, इनके लेवल की कामयाबी हासिल कर लोगे। सर अगर हम लोगों ने इनकी तरह कामयाबी हासिल करनी है तो हमें देखना होगा कि इन लोगों ने अपनी जिंदगियों के अंदर कितने दुख देखे हैं, कितनी मुश्किलात देखी हैं। इनको अपनों नहीं, अपने घर वालों ने तनकीद का निशाना बनाया। तो सर जी सबसे पहले जितने भी टीम बैठी हुई है उनको मैं ये बोलूंगा, अब आप लोगों ने अपनी अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर देना है, उनसे मशवरा करके चलना है। सर आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट खुद भी करनी है, नई स्लॉट खुद भी ओपन करनी है, हमेशा अपने अपलाइन से पूछें सर जी मैं कौन सी स्लॉट ऑन करूं। सर अंधाधुन नहीं आना, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप भैंस के आगे भीन बजा रहे हैं। सर आप अपनी मर्जी से चलेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे और बहुत कीमती प्रॉफिट जो है वो उससे हाथ धो बैठेंगे। सर आपका अपलाइन जो है वो वॉच कर रहा होता है, पूरी टीम को देख रहा होता है, कौन काम करने वाला है, कौन नखट्टू है, कौन सेल्फ स्टार्टर है, कौन जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो सर अगर आप मशवरा करके चलोगे, आप उनको फॉलो करोगे, उनकी पैरवी करोगे, उनकी बात को सुनोगे, उनकी बात पे अमल करोगे, मैं आपको लिख के देता हूं 100% कामयाबी की गारंटी मैं देता हूं। सर क्या हम ऐसा करते हैं? सर नहीं करते। सर ये हमारी गलतियां हैं, फिर हम गिले शिकवे करते हैं बंदे ऐड नहीं हो रहे। भाई ये वर्ड ही गलत है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये वर्ड, ये टर्म ही आप गलत यूज करते हो। भाई जो लोग कहते हैं ना बंदे ऐड नहीं हो रहे, मैं कहता हूं आपको ऐड करना ही नहीं आते, ये काम तो मेरे नबी ने भी किया था। सर देखे ना मेरा कॉन्सेप्ट देखे, मैं ये कहता हूं ये काम मेरे नबी ने किया था, ये काम मेरे नबी की सुन्नत है, मैं वो करूंगा अल्लाह बरकत देगा। तो मुझे ये बताइएगा जब मैं किसी को गाइड करूंगा वो गाइड नहीं होगा? डेफिनेटली वो गाइड होगा। क्यों? मैंने इस काम को सुन्नत बना लिया, इस काम के करने की वजह से अल्लाह जो है वो मेरे दराजात भी बुलंद कर रहा है और मेरे काम में बरकत भी अता कर रहा है। सर आप लोग भी अपने माइंड को इतना वसी कर लें, इतना खुला कर लें, अपने आइडियाज को बुलंदियों की इंतहा तक ले जाएं, देखिएगा कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। सर बात करते हैं मीटिंग के ऊपर। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो खुद भी कोताही करते हैं, मीटिंग के अंदर नहीं आते, टाइम पे नहीं, मीटिंग अटेंड नहीं करते। फिर सर उन लोगों के लिए हम लोगों ने इसका हल निकाला है। हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जी मुगल के नाम से, ZEEZ स्पेस दें MUGHAL मुगल। सर इस चैनल के ऊपर सर दुआएं दें सर जिशान को, जिन्होंने मेहनत के साथ सर इस चैनल को डेवलप किया। किन लोगों के लिए? सर हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हम लोग कामयाबी हासिल करें। क्या सर जिशान को
अकाउंट ओपन करने का तरीका सीखने की जरूरत है? मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं भाई। नहीं, उनको तो आता है ऑलरेडी, वो पहले जानते हैं, उन्होंने स्टडी किया हुआ है, उनको सब पता है ये हम लोगों के लिए है। सर क्या सर ज़ीशान को जूम मीटिंग अटेंड करना नहीं आती? सर अगर वीडियो बनाई है तो ये नए मेंबरान के लिए, हम लोग क्यों नहीं देखते, हम लोग क्यों नहीं वॉच करते? आज वादा करें कि हम लोग यूट्यूब चैनल को सर्च करना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर टाइम गुजारेंगे। सर जी किसके लिए? सीखने के लिए, कामयाबी के लिए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। सर जी जिन महरूमियों का सामना हम लोगों ने किया, जो महरूमियां हम लोगों ने देखी, मैं आप सबसे सवाल करता हूं, क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी देखें? जो सहूलियात हमारे पास नहीं है, क्या हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों के पास भी उन सहूलियात का फुकदान रहे? सर नहीं, हम अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं। तो सर जब अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो कुछ मेहनत करें। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म आपको बना के दे दिया, एक यूट्यूब चैनल। सर आप सोच ही नहीं सकते, इल्म का समंदर इसके अंदर रख दिया गया। सर इसे सर्च करें और तमाम टीम, जितनी भी फोर्सेस टीम है शादरे की और शादरा के गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं, उन तमाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, इसको सर्च करना शुरू करें। अपने मेंबरान को बोलें कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो मीटिंग जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती है जनाब, आप वहां से जाके सीख सकते हैं, वहां से जाके स्किल डेवलप कर लें, वहां पे जाके अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर लें। लोगों को सुन के, लोगों को समझ के, लोगों को परख के अपने अंदर जो है वो एबिलिटी पैदा करें कि किस तरह आपने कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर को जो है वो अपने साथ ज्वाइन करवाना है, उसे फोर्सेज के अंदर लेके आना है। ना सिर्फ लेके आना है, तमाम इमरान से गुजारिश है अपनी नीयत बना लें कि जनाब जिस बंदे को भी फोर्सेज के अंदर लेके आना है, सबसे पहला एम ये होना चाहिए मैंने इसके पैसे वापस करवाने हैं, मैंने इससे इतना काम करवाना है कि जो इसने लगाया वो इससे पे बैक हो जाए, उसके बाद ये कामयाबी हासिल करे, ये खुद भी कमाए और मुझे भी कमा के दे, तो सर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। सर हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, आपके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम हो रहा है। और ये सब की सब कोशिश जो सर ज़ीशान कर रहे हैं सर आपके लिए है। इसको समझें, उनके नजरिए को समझें, उनके काम को समझें। सर एक कामयाब लीडर में ये एबिलिटी और ये क्वालिटी होती है सर, उसका विजन बड़ा वसी होता है, वो ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी कामयाब कर देता है। सर वो खुद जब वो कामयाब हो जाता है ना, तो सर वो खुद के लिए काम नहीं करता। सर ज़ीशान 11,000 यूएसडी कमा चुके हैं, अपना फ्यूचर बदल चुके हैं। अगर आज भी वो काम कर रहे हैं ना, आज भी वो अपना जो है वो रातों का टाइम जो है वो लगा रहे हैं फोर्सेज के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो सर आपका फ्यूचर बेहतर करने के लिए लगा रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। सर ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा मुझे ये बताइए? सर जितने भी तालीमी इदारे हैं लाखों रुपए ले लेते हैं, हजारों रुपए चार्ज कर लेते हैं, क्या उन्होंने आपको इतना ट्रेन किया? क्या आपने 10-10 साल मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की? सर 14 साल 16 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद आज भी आप जो है वो 10 लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते। लेकिन सर हमारे लीडरान माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता करे, अल्लाह इनके इल्म में, इनके तदब्बुर में बरकत अता करे, सर हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो सर हम लोग खुद नक़्म में हैं। सर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी पुराने लोग हैं और जितने मेरे सीनियर हैं, सर इस यूट्यूब चैनल को सर्च करें, इससे सीखें, वीडियोस को देखें, काम को समझें, नए आइडियाज के ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग अपने ग्रुप को, अपनी टीम को बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाले हैं। सर गोल सेट करें, मंजिल को तय कर लें और इंशाल्लाह 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 आने वाले 6 माह के अंदर जो है ना, ये शादरे की टीम जो है वो सर पूरे पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। सर आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मुआशरा होता है ना, ये 2 तरह के लोगों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक नौकर होता है सर, एक मालिक होता है। सर तारीख उठा के देख लें, तारीख को पढ़ के देख लें, सेल्फ स्टार्टर ही नाम पैदा करते हैं सर, सेल्फ स्टार्टर ही लीडर बनते हैं। सबसे बड़ी मिसाल सर ज़ीशान की, इनको कोई सिखाने वाला नहीं था, इनको कोई बताने वाला नहीं था, इन्होंने सर्च किया, इंटरनेट के ऊपर जाके सीखा, काम को समझा और जो है वो देखे एक ब्रांड बन चुके हैं, एक नाम बन चुके हैं, एक सिग्नेचर बन चुके हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं। गालिबन 4000 से ऊपर की इनकी टीम हो चुकी है, हर टाइम लोग फोन करते हैं, लोग जो है वो इनसे मशवरे करते हैं, यार मेरे पास इतने पैसे है, कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्यों लगाऊं, कितना फायदा होगा। अगर सर आप ऐसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं
तो समझें, सीखें, अपने लीडर को पढ़ना शुरू कर दें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं यार कि अपने लीडर को, सर ज़ीशान को पढ़ना शुरू कर दो। इनके अंदर एबिलिटी क्या है, इनके अंदर क्वालिटी क्या है, ये सोचते कैसे हैं, इनके ख्यालात कैसे हैं, इनके यूट्यूब चैनल को खंगाल के रख दो, तो तब जाके आप कामयाब बनोगे, तब जाके आपके अंदर वो सलाहियतें पैदा होंगी, वो एबिलिटी पैदा होगी कि आप किसी बंदे के साथ बात करें, मैं मान ही नहीं सकता वो आपके साथ ज्वाइन ना हो। सर वो जस्ट 30 सेकंड के अंदर, सर ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। सर ज़ीशान के भाई, सर मुजम्मिल, मैं और एक और दूसरे भाई थे, शादरे के अंदर अरोज मोबाइल वाले के पास खड़े हैं। सर जी आप बिलीव कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि वहां पे एक बंदा मुझे ये कहता है मेरी बातें सुन के कि भाई ये फ्रॉड है। सर जस्ट 30 सेकंड के अंदर मैंने इस वर्ड फ्रॉड को, सर इसको अपोजिट कर दिया। सर वो मुझसे इतना जोशीले अंदाज में क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिए उसने। मैंने कहा कि सर ये टाइम जो उस दुकान के ओनर हैं, सर मेरी टीम के बहुत अच्छे एक्टिव मेंबर हैं। सर मैंने कहा अब आपको सर नईम गाइड करेंगे आगे। सर क्यों? क्योंकि मैंने एक रोशनी दिखा दी, मैंने उसका रास्ता रोशन कर दिया, मैंने उसका जो ज़हन था उसे खोल दिया। तो सर वो आंसर क्वेश्चन करना शुरू हो गया। जो बंदा गिले कर रहा था ये फ्रॉड है, मैंने चंद एक क्वेश्चन किए। सर वो लास्ट मीटिंग में भी मैं बता चुका हूं। सर आप सबको वो पता है, नहीं पता तो मेरी लास्ट मीटिंग की वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसे जाके गौर से सुने। ऐसे कौन से अल्फाज थे? जस्ट 30 सेकंड के अंदर आप बंदे को समझा दे और बंदा कहे मैं फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता हूं। सर बात कर रहे थे सेल्फ स्टार्टर की, बात कर रहे थे नौकर और मालिक की। सर दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो खुद काम करते हैं, जो सेल्फ स्टार्टर होते हैं, जो सेल्फ मेड होते हैं। सर जो धक्का स्टार्ट होता है ना, सर वो जितनी भी सलाहियतों का मालिक हो, सर हमेशा नौकर ही रहेगा। सर उसकी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। सर वो $5 निकलवाएगा, अपने जो है वो अपलाइन को भी तंग करेगा। मैं तो इसे तंग करना ही कहूंगा, कितनी छोटी सोच है। $5 प्रॉफिट आता है और हमें फोन आ रहा होता है कि जनाब मैंने ये निकलवाने हैं। सर मेरे साथ ऐसा खुद हो चुका है। कैन यू बिलीव, दिल्ली दरवाजे से एक 30 साल का बंदा आ रहा है बाइक के ऊपर और उसने गालिबन आने के बाद मुझे 5 से 6 फोन कर दिए हैं। आप देखें वो कितने एक्सपेंसेस लगा के आ रहा है। पेट्रोल सस्ता तो नहीं है, ₹250 लीटर पेट्रोल है, अपना वक्त निकाल के आ रहा है किसके लिए? $5 निकलवाने के लिए, जस्ट ₹1375 लेने के लिए वो इतने दूर से। सर जी इन लोगों की सोच ही छोटी है। ये हमेशा $5 का विड्रॉवल करवाएंगे, ये कभी भी $1000 का विड्रॉवल नहीं करवा सकते। और ऐसे लोगों की सलाहियतों से दूसरों को कोई फायदा नहीं होता। ये लोग जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत ज्यादा नाकाम होते हैं। सर आपको अपना ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा। अपनी इज्जत, अपनी नामवरी, अपने सुकून, अपनी कामयाबी और अपनी खुशहाली के लिए काम करना पड़ेगा। सर इसका एक ही राज है, सेल्फ स्टार्टर बन जाओ, खुद काम करो, खुद सीखो, खुद जागो, खुद उठ जाओ, अपनी आंखें खुली रखो। अल्लाह ने आपको अक्ल अता की है, अल्लाह ने आपको इल्म अता किया है, अल्लाह ने आपको शऊर अता किया है, जो हिकमत दी है, जो तदब्बुर दिया है, जो तफक्कुर दिया है, जो अकल, जो शऊर अता किया है, जो तजर्बा दिया है, सर उसे नोट डाउन कर लें। सर खुद पे यकीन करें, इत्तमाद करें, खुद पे भरोसा करें और अपने फोर्स से, टीम लीडर से अपनी मंजिल का पता करें। सर जी इन लोगों के पास प्लान होते हैं, फ्यूचर प्लान होते हैं, इनसे अपनी मंजिल के बारे में पूछें। आपका काम क्या है? आप उस मंजिल की जानिब सफर करना शुरू कर दो। सर जी गिले शिकवे ना करो कि वो नहीं आता, ये नहीं सुनता, ऐसे नहीं होता, वो तनकीद करता है, वो हंसते हैं, वो ऐसे करते हैं। सर लोग ऐसा करेंगे। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अपने होंठों को सीना पनेगा, आपके पाँव के अंदर शीशे की किरचियां जो है वो लगेंगी, उनमें दर्द होगी। सर इन दर्द के बाद जो खुशी मिलने वाली है, जो सुबह तलू होने वाली है ना इस अंधेरे के बाद, सर आप उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो सर अपने गोल को सेट करें, रोजाना अपना गोल सेट करें, अपना टारगेट सेट करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। सर नए आइडियाज के ऊपर काम करें। सर मैं आपको बताता हूं, सेल्फ स्टार्टर जो होता है ना सर, उसे ऐसे बयान किया जा सकता है, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा पर्सन जो खुद को खुद ट्रेन करे, जो खुद कोशिश करे, जो खुद पे यकीन करे। जैसे सर ज़ीशान ने खुद पे यकीन किया, खुद पे काम किया, तो देखे उनका काम बोलता है, उनकी कोशिश, उनकी कामयाबी जो है वो बता रही है आज हमें।
सर जी सेल्फ स्टार्टर जो है ना वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वक्फ कर देता है, अपने प्रॉब्लम्स को खुद फाइंड आउट करता है, उनको एनालाइज करता है, उनका तज्जिया करता है, फिर एक प्लान बनाता है और उस प्लान के ऊपर अमल करता है। सर उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी मौजूद नहीं है, आपके अंदर कौन सी स्किल मौजूद नहीं है, आपके अंदर किस जगह पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज एक बंदा मेरे पास आया, उसने क्वेश्चन आंसर ऐसे किए कि मुझे ये जवाब देना पड़ा। वो मुझसे आके ये कहता है कि सर मैं आपके साथ क्यों ज्वाइनिंग करूं, आपका ग्रुप तो अभी फल फूल रहा है, अभी तो आप इब्तदा में है, तो मैं जो है वो अमजद साहब के साथ क्यों ना कर लूं, मैं सर शहजाद बट्टू साहब के साथ क्यों ना कर लूं। सर जी आप यकीन कर सकते हैं जस्ट थोड़े से वक्त में जस्ट 30 सेकंड के अंदर मैंने उसे उसके इस नजरिए को बदल के रख दिया। सर मैं सीधा ID1 के ऊपर चला गया। सर मैंने कंप्यूटर ऑन किया, ID1 ऑन की और सर दिन के 2 बज चुके थे। सर सारी स्लॉट्स ऑन है, हर लेवल के सारे फ्रेजेस ऑन थे सर। और सर जी $600 आए। मैंने उससे ये क्वेश्चन किया, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, ये बंदा, इस बंदे ने फोर्सेज को डिजाइन किया, इस बंदे ने फोर्सेज को बनाया, इस बंदे ने अपनी सारी स्लाइड ऑन की हुई है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है? देखो जस्ट $600। सर उसके बाद मैंने उसे ID2 निकाल के दिखाई, सर जीरो, कोई प्रॉफिट नहीं। मेरा ये क्वेश्चन था, मुझे आप ये बता सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं है, यहाँ पे वो कामयाबी क्यों नहीं नजर आ रही जो नीचे वाले लोगों के अंदर नजर आ रही है। किसी को $400, किसी को $500, किसी को $1000, किसी को $2000। मैंने उसे कहा कि जनाब ये लोग पहले ही कामयाब हैं, इनका जहन पहले ही भरा पड़ा है, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, ये काम क्यों करेंगे, ये नए आइडियाज के ऊपर काम क्यों करेंगे। सर जी आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग 5 आम खा लेते हैं तो जो फायदा 5 आम खाने से हुआ वो छठा आम या 7वां आम खाने से होगा? सर नहीं होगा, उतना मजा नहीं आएगा, वो जायका ही नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगी। तो आपको दोबारा से मजा, जायका और खुशी लेने के लिए सर आपको अनार खाना पड़ेगा, आपको अपना टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। सर कामयाबी भी ऐसे ही मिलती है। सर अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। सब लोग अपने हाथ को देखें, क्या आपके हाथ की फिंगर एक जैसी है? नहीं, कोई छोटी है, कोई भरी है। सर अल्लाह ने इसे ऐसा क्यों बनाया है? क्या अल्लाह इनको एक जैसा नहीं बना सकता? सर अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं जिंदगी का नाम क्या है? सर जिंदगी तब्दीली का नाम है। जो दो बंदा अपने नजरियात को वक्त के बदलते तकाजों के मुताबिक तब्दील नहीं करता, वो पीछे रह जाता है। तो सर मैंने उसे जब बताया, मैंने उसे गाइड किया, जनाब इन लोगों के साथ जब आप गाइड हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे, तो क्या होगा, आप भी इन लोगों के जैसे हो जाओगे। क्यों? वो काम ही नहीं करते, वो क्यों किसी को आइडियाज दें, वो क्यों काम करें, वो क्यों सिस्टम को सीखें। तो सर आप भी क्या करोगे, नॉन वर्किंग के ऊपर बैठ जाओगे। सर मुझे ये बताइए, क्या देने वाला हाथ भरा होता है या लेने वाला हाथ भरा होता है? डेफिनेटली बांटने वाला हाथ भरा होता है। तो सर आज मैंने तैयार तो बहुत कुछ किया था, लेकिन वक्त की कमी है और मैं टाइम देख रहा हूँ 40 मिनट होने वाले हैं। सर जी वो वजीफा, वो तवीज मैं बताने जा रहा हूँ। सर आप सब मेंबरान से इंशाल्लाह आगे मैं नेक्स्ट मीटिंग में ये कंटिन्यू करूंगा अपनी बातें, और बड़े मजे की बातें हैं, बड़े सीखने की बातें हैं। अब आपको तवीज बता दूं, अब आपको वो अमल बता दूं जिस पे अमल करके आप 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करने का मतलब यह है सर, आप लोग गोरों को स्टडी करें। सर जी उनके कामयाब तरीन जो लोग हैं ना सर जी, वो जॉगिंग करते हैं, सर वो एक्सरसाइज करते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? सर सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा अपने लिए निकालें। सुबह को जहन फ्रेश होता है, ताजा हवा में जाके सांस लें, वहां पे चहल पहल करें। सर इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो आप जिस्मानी तौर पे फिट होंगे। सर मैं ऐसा करता हूं, फिर जब मैं वहां जाता हूं, मैं चहल पहल करता हूं, सर मैं नए आइडियाज सोचता हूं। मैं अपने दिन की पूरी दिन के अंदर जो जो मैंने काम करने होते हैं सर, मैं उनकी एक लिस्ट तैयार करता हूं अपने जहन के अंदर कि आज मैंने ये